वेलकम टू माय चैनल बिग लिटरेचर। चैप्टर नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड स्टोरी आउटलाइन हम पहले पढ़ चुके हैं। मूव करते हैं टुवर्ड्स सिनोनिम्स। तो स्टार्ट करेंगे सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज। सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि टेक्स्ट से लिए जाते हैं। हमें अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग और मफहूम को देखना है और दिए गई ऑप्शंस में से ऐसे वर्ड को चूज करना है जो टेक्स्ट में दिए गए अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस कर सके जबकि इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आए। आइए देखें नंबर 1। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर हॉलर्ड एट द डीप डूम ऑफ मार्शियन स्काई। ये लाइन लेसन के स्टार्ट में है जब वो प्लेनेट मार्स पर पहुंचते हैं और ये फीलिंग है मिस्टर हेरे की। हॉलर्ड का मतलब है टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में पुकारना। ऑप्शंस देखिए, स्टार्टेड, ग्लेयर्ड, शाउटेड, मार्वेल्ड। स्टेयर्ड मीन देखना, ग्लेयर्ड का मतलब भी है देखना, शाउटेड का मतलब है जोर से चिल्लाना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, शाउटेड। नंबर 2। लारा डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च। लारा जो कि मिस्टर हैरे बिटरिंग की बेटी है, जब ज़मीन से ये खबर आती है कि तमाम रॉकेट्स तबाह हो गए हैं और अब उन्हें लेने के लिए कोई रॉकेट नहीं आएगा, पोर्च में आती है और अपने फादर को ये खबर देती है। यहाँ डैश ब्लाइंडली का मफहूम यह है कि वो तेज़ी से भागती हुई पोर्च की तरफ आती है। ऑप्शंस देखिए, रश्ड, वंडर्ड, स्ट्रोल्ड, वेनिश्ड। रश्ड का मतलब भी है एक डायरेक्शन में तेजी से भागना। वांडर्ड ऐसी मूवमेंट को कहा जाता है जो किसी कोई डायरेक्शन नहीं है। स्ट्रोड भी नहीं और वेनिश्ड भी नहीं है। वेनिश्ड का मतलब है गायब हो जाना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रश्ड। नंबर 3। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। ये लाइन भी इस लेसन के स्टार्ट में है और ये कैफियत है मिस्टर हैरे की। जब वो प्लेनेट मार्स पर पहुंचते हैं तो वो अपने ही फियर की, अपने खौफ की हॉटनेस में भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं। ड्रेंच्ड का मतलब है, ड्रेंच्ड मीन भीगे हुए। ऑप्शंस देखिए, ब्लॉटेड, पोर्ड, डिजॉल्व्ड, सोक्ड। देखिए, ब्लॉटेड नहीं हो सकता, पोर्ड भी नहीं है, डिजॉल्व्ड तो ड्रेंच्ड का मीनिंग डिजॉल्व्ड नहीं है। सोक्ड मीनिंग देता है भीगे हुए, किसी चीज में डूबे हुए और भिगोए हुए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सोक्ड। नंबर 4। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज्ड। म्यूज्ड कहा जाता है डीप थिंकिंग, किसी बहुत ही गहरी सोच में होना। तो यहाँ हिज वाइफ म्यूज्ड मीन उसकी वाइफ ने सोचा। ऑप्शंस देखिए, सोब्ड, थॉट, विस्पर्ड, पॉन्डर्ड। सोब्ड सिसकियां लेना, थॉट सोचा, विस्पर्ड सरगोशी की और पॉन्डर्ड। इनफैक्ट थॉट और पॉन्डर्ड को अगर हम ये देखें तो थॉट एक ऐसे ख्याल को भी कहा जा सकता है जो कि खुद ब खुद आ जाए, बट पॉन्डर्ड एक डीप थिंकिंग को कहा जाता है जो कि एक गहरी सोच को जाहिर करता है। तो यहाँ म्यूज्ड को हम पॉन्डर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पॉन्डर्ड। नंबर 5। हैरे आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स। यहाँ ब्लूप्रिंट्स मीनिंग देता है कुछ नक्शे या खाके, स्केचेस जो बनाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड पेपर्स, ब्लू पेपर्स, ड्राइंग्स। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड पेपर्स, ब्लू पेपर्स नहीं है। ड्राइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ड्राइंग्स। नंबर 6। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर एज हिज डॉटर। ये लाइन पॉइंट आउट करती है मिसिस बिटरिंग कोरा को, जो कि अपनी बेटी की तरह स्लेंडर दिखाई दे रही थी। तो स्लेंडर का मतलब है दुबले पतले, स्लिम होना। ऑप्शन देखिए, टॉल, प्रीटी, स्लिम, यंग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्लिम। नंबर 7। दे फाउंड अ फ्लिम्सी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप। आफ्टर 5 ईयर जब ज़मीन से एक स्पेस रॉकेट उन्हें लेने के लिए पहुंचता है तो कैप्टन और उसके साथी लेफ्टिनेंट वो उस टाउन में तलाश करते हैं उन लोगों को जो ज़मीन से वहां पर भेजे गए थे। इस वक्त ये टाउन एम्प्टी है, यहाँ कोई नहीं है। एक शॉप में रॉकेट का एक फ्रेम मिलता है जो कि मिस्टर हैरे ने बनाया था। और फ्लिम्सी का मतलब है बहुत ही कमज़ोर। ऑप्शंस देखिए, ब्रोकन, रैप्ड, हैवी, फ्रेजाइल। ब्रोकन, रैप्ड, हैवी, ये एक ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब है बहुत ही नर्मो नाजुक, वीक जो कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेजाइल। दिस लाइन ऑल्सो इज टेकन फ्रॉम द एंड ऑफ द लेसन। ये भी वहां से ली गई है जब 5 साल के बाद वो रॉकेट आता है और लोग उसमें से शाउट करते हुए बाहर निकलते हैं। लीप्ड आउट मीनिंग देता है तेजी से बाहर आने की। तो ऑप्शंस देखिए, केम आउट, रैन आउट, जम्प्ड आउट, रश्ड आउट। केम आउट, रैन आउट, जम्प्ड आउट, दीज आर नॉट सुटेबल। रश्ड आउट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, रश्ड आउट। हैरे पुट ऑन द कोट। पुट ऑन का मतलब है पहन लेना। ये प्रेपोजिशनल वर्ब है जिसे फ्रेजल वर्ब भी कहा जाता है। पुट ऑन का मीनिंग है टू वियर समथिंग, पहन लेना। ऑप्शन देखिए, गेट ऑन, टेक ऑन, मेक आउट, वियर। तो वियर इसका मीनिंग है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वियर। नंबर 10। द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज।
हवा ऐसे चली जैसा कि उनकी आइडेंटिटीज जिनकी उनकी शनाख्त को ले उड़ेगी। फ्लेक अवे, ऑप्शन देखिए, ब्राइटन, डार्कन, लाइटन, टेक अवे। तो ब्राइटन नहीं करेगी, डार्कन नहीं करेगी, लाइटन भी नहीं करेगी, बट टेक अवे इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, टेक अवे। नेक्स्ट वन, इट कुड डिजॉल्व हिज इंटेलेक्ट एंड बर्न अवे हिज पास्ट। इट कुड डिजॉल्व हिज इंटेलेक्ट, के उसका इंटेलेक्ट, उसकी जहानत डिजॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व का मतलब है मेल्ट हो जाना। एक चीज़ जो पिघल जाए और मेल्ट हो जाए और मेल्ट होने के बाद कहीं घुल जाए, ख़त्म हो जाए, इट मीन डिजॉल्व। ऑप्शंस देखिए, एक्टिवेट, मोटिवेट, इनहेंस, थॉ। एक्टिवेट नहीं है, मोटिवेट नहीं है, इनहेंस भी नहीं है क्योंकि ये उसे ज़्यादा नहीं करेगी, बढ़ाएगी नहीं। तो वर्ड देखिए, था, THAW। इट मीन टू मेल्ट समथिंग। जब कोई चीज़ पिघलती है, मेल्ट होती है, तो उसको था कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, था। मूव करते हैं कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड MCQs की जानिब। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है जहाँ टेक्स्ट से एक लाइन आपको दी जाएगी एंड देयर इज़ अ ब्लैंक इन दिस लाइन एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक। आपको इस ब्लैंक को फिल करना है फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब इन गिवन वर्ड्स में आप अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग का ख्याल तो रखेंगे ही, बट हमें ये भी चूज़ करना है कि विच वर्ड इज़ गिवन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, के जो लफ्ज़ टेक्स्ट में गिवन है हमें उसी वर्ड को चूज़ करना है। यहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो द टेस्ट ऑफ आवर मेमरी, हमारी मेमरी का भी इम्तिहान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इट्स क्लॉक डैश स्टेप्ड अ मैन, अ वोमन एंड 3 चिल्ड्रन। ये लाइन भी लेसन के बिल्कुल स्टार्ट में से ही ली गई है। बिटरिंग फैमिली के बारे में बताया गया है कि वो स्पेस रॉकेट से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ फ्रॉम इट्स क्लॉक डैश, क्लॉक इंटीरियर, एक्सटीरियर, डोर, वॉच। तो ये क्लॉक इंटीरियर से बाहर निकलते हैं, अंदरूनी हिस्से से बाहर निकलते हैं। स्टेप्ड अ मैन, वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इंटीरियर। नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन स्मॉल सीड माइट एट एनी डैश बी सोन टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स। सियारा मरीख में किसी भी जगह उनके बच्चे नन्हे बीजों की तरह खो जाएंगे। तो ऑप्शन देखिए, टाइम, मोमेंट, इंस्टेंट, प्लेस। के माइट एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट, एनी इंस्टेंट और एनी प्लेस। बट हमें ऐसा वर्ड चूज करना है डेट इज गिवन इन टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट देयर इज इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट बी सॉन्ग टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंस्टेंट। नेक्स्ट वन, आई फील लाइक अ सॉल्ट डैश ही सेड इन अ माउंटेन स्ट्रीम बीइंग वॉश्ड अवे। ये फीलिंग्स भी मिस्टर हैरे की फीलिंग्स बताई गई हैं कि मिस्टर हैरे अपने आप को फील करते हैं एक सॉल्ट डैश की तरह से, जो कि माउंटेन स्ट्रीम में वॉश्ड अवे, घुल जाएगा, खो जाएगा। तो देखिए, सॉल्ट रॉक, स्प्लिंटर, पेपर, क्रिस्टल। कि क्या वो सॉल्ट रॉक की तरह खुद को फील करते थे या फिर सॉल्ट स्प्लिंटर, सॉल्ट पेपर या सॉल्ट क्रिस्टल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्रिस्टल। नेक्स्ट वन, समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द डैश। हमें बताया गया है कि मौसम गर्मा वहाँ बहुत ही गर्म था, जो कि आग एक शोले की तरह वहाँ पे बरसा था। अपॉन द डैश, अपॉन द सिटीज, कैनाल, मेडोज, ब्लॉसम्स। तो टेक्स्ट में जो हमें ऑप्शन गिवन है वो है मेडोज, अपॉन द मेडोज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मेडोज। नेक्स्ट वन, द टाउन इज एम्प्टी बट वी फाउंड डैश लाइफ इन द हिल्स सर। दिस लाइन इज फ्रॉम द एंड ऑफ द लेसन। आफ्टर 5 years जब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए ज़मीन से एक रॉकेट आता है, कैप्टन और लेफ्टिनेंट उन लोगों को तलाश करते हैं जो कि मार्स पर भेजे गए थे। वो लोग उन्हें वहाँ नहीं मिलते, बट वहाँ हिल्स में, पहाड़ियों में उन्हें क्या मिलता है? मार्शियन लाइफ, अर्थन लाइफ, नेटिव लाइफ और वाइल्ड लाइफ। हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नेटिव लाइफ। नेक्स्ट वन, they had not the foggiest dash of what happened to this town or its people। ये लाइन उन लोगों के लिए कही गई है जो कि हिल्स में रहते हैं, नेटिव लाइफ। लेफ्टिनेंट अपने कैप्टन को ये रिपोर्ट करता है कि they had not the foggiest dash, foggiest जो कि फॉग से है, एक धुंधला सा, हल्का सा, और what happened to this town or its people, के इस शहर और इसके लोगों के साथ क्या हुआ। foggiest मेमोरी, आइडिया, नोशन, गेस। तो टेक्स्ट में जो वर्ड हमें गिवन है वो है नोशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोशन। दे हैड नॉट द फॉगियस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैपेंड टू दिस टाउन और इट्स पीपल। नेक्स्ट वन, चांसेस आर अ डैश डिड दिस टाउन इन सर।
वो खुद से अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हो सकता है, कि पहले वो ये सोचते हैं कि शायद मार्स के रहने वाले लोगों ने, नेटिव लाइफ ने उन लोगों को मार दिया है, लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं लगता, बिकॉज बिकॉज दोज पीपल आर वेरी मच फ्रेंडली। तो उनका ख्याल है कि कुछ ऐसा हो सकता है सर, के चांसेस, कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि डैश डिड दिस टाउन इन सर, के इस टाउन में कुछ ऐसा आ गया था, क्या था, वायरस, स्टॉर्म, डिजीज, प्लेग। तो उनका ख्याल यही था कि कोई बीमारी या फिर प्लेग, क्योंकि प्लेग एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पूरे टाउन को ख़त्म कर सकती है। उर्दू में इसे ताउन की बीमारी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्लेग। आई होप ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।